हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ काजल और मैं कनाडा में हूँ फ़िलहाल। मैं कनाडा आई थी स्टडीज़ के लिए। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कनाडा में किस प्रोग्राम में इनरोल्ड हूँ। और मेरा जो प्रोग्राम है उसका नाम है पर्सनल सपोर्ट वर्कर, एंड इसको हम इन शॉर्ट फॉर्म PSW भी बोल देते हैं। बेसिकली क्या होता है पर्सनल सपोर्ट वर्कर में, जैसे कि यहाँ पे कनाडा में ये लॉन्ग टर्म केयर हो गई, रिटायरमेंट्स होम हो गई या ओल्ड एज होम्स हो गए, है ना। यहाँ पे जो है एज आ आपको पर्सनल सपोर्ट वर्कर इन पेशेंट्स को जो है केयर देनी होती है ना। वो केयर आप उनको कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो अपने आप ब्रश नहीं कर सकते, है ना, वॉशरूम नहीं जा सकते, तो उनको आपको ब्रशिंग करवाना, उनके ब्रीफ्स चेंज करना, ड्रेस वगैरह चेंज करनी, तो ये सब कुछ जो है ये पर्सनल सपोर्ट वर्कर में आ जाता है कि ये आपने जो ये चीज़ें होती हैं एक पेशेंट के लिए आपको ये करना ही होता है, एक ये रूटीन होता है, ठीक है। तो फ़िलहाल जो मेरा है पर्सनल सपोर्ट वर्कर का, वो मेरा सेकंड सेमेस्टर है। मेरा फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं जो ये प्रोग्राम है किस कॉलेज से कर रही हूँ, तो मेरा जो कॉलेज है वो है हम्बर कॉलेज। ये इटोबिको में है जो हम्बर कॉलेज है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं ब्रैम्पटन में और टोरंटो में जहाँ से आप ये पर्सनल सपोर्ट वर्कर का ये प्रोग्राम कर सकते हो। मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम है। और जैसे कि कॉलेजेस शेरिडन कॉलेज हो गए, सैनिका कॉलेज हो गया, है ना, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज हो गया, मेरा हम्बर कॉलेज है नॉर्थ कैंपस। अगर मैं आपको फ़ीस बताऊं तो अराउंड मैंने 19,000 जो डॉलर है वो मैंने पे किया है 1 ईयर प्रोग्राम के लिए। और ये कोर्स जो होता है ये प्राइवेट भी होता है। प्राइवेट यानी कि मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम है, और ये जो प्रोग्राम का टाइम पीरियड होता है ये 6 मंथ्स का भी होता है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है प्रोग्राम वो चूज़ करना चाहोगे। अगर मैं आपको बात बताऊं कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा अप्लाइंग मोबिलिटीज़ का। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको अपने पेशेंट को अगर आप उसको वॉशरूम लेके जा रहे हो तो आप कैसे लेके जाओगे अगर वो जो आपका पेशेंट है वो चल नहीं सकता, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि व्हील चेयर, क्रचेज़ आ जाते हैं, केन्स आ जाते हैं, और आपका वॉकर आ जाता है ना। इन सब चीज़ों को बताया जाता है कि आपको ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करनी है ताकि आप अपने पेशेंट को सेफ़ रख पाओ, उसको आपको गिरने से बचाना है ना। तो ये जो होगा ये आपको अप्लाइंग मोबिलिटी में पढ़ाया जाएगा। इसकी लैब भी होती है। लैब के अंदर आपको आपको सब प्रैक्टिकल वर्क जो है करके दिखाया जाएगा कि आपको केसेस दिए जाते हैं, सिनेरियोज दिए जाते हैं कि मान लो आपके पेशेंट की अभी हिप जो है वो रिप्लेसमेंट हुई है ना। तो आपको उसको उसके लिए आपको क्या जो एड है, यानी क्या जो ये व्हील चेयर और वॉकर में से क्या चूज़ करना है आपको, है ना। आपके पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, आपकी पोजीशन क्या होगी, आपको कहाँ पे खड़े होना होगा आप अपने पेशेंट की सेफ्टी के लिए, व्हील चेयर को आप कैसे यूज़ करोगे, तो ये सारा कुछ आपको जो है इस सब्जेक्ट की लैब में बताया जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं लैब में जब आप प्रैक्टिकल काम करते हो, है ना। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली डायनामिक्स। बेसिकली इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप अपने पेशेंट के साथ इमोशनली कनेक्शन कैसे बना सकते हो, उसका आप कैसे ख्याल रख सकते हो। प्लस इसके अंदर ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे मान लो अगर कोई बेबी का जन्म हुआ है ना, तो उसकी स्टेजेस होती है। मान लो न्यू बॉर्न टू 6 मंथ तक फर्स्ट स्टेज हो जाएगी, 12 to 18 मंथ तक आ जाएगी, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस में बताया जाता है कि इस एज के जो बच्चे हैं, मान लो 0 to 6 मंथ्स के जो एज के जो बेबीज़ होते हैं, वो उनकी क्या क्या हैबिट्स होती है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। ये जो है काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं बेबी की, ये आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें आपको बताया जाएगा कि जब एक लेडी है डिलीवरी के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। लाइक एक डिलीवरी के बाद एक जो कॉमन चीज़ होती है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है,
उसका रीज़न बताया जाता है आपको कि वो डिप्रेशन लेडीज़ में क्यों होता है। बेसिकली वो हार्मोन्स जो हैं एकदम प्रेगनेंसी में हमारे जो लेडीज़ होती हैं उनके हाई हार्मोन्स होते हैं, और जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उनके हार्मोन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बैलेंस होने की कोशिश करते हैं। तो उस जो बैलेंस जिस टाइम पे होता है तो उस टाइम पे जो है काफ़ी चीज़ें चेंज होने के कारण लेडीज़ को ये चीज़ महसूस होती है, फील होती है। उससे आपको कैसे डील करना है, न्यू बेबी को कैसे आपने केयर देनी है, एक मदर को कैसे आपने केयर देनी है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं इस सब्जेक्ट में आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है प्रोवाइडिंग पर्सनल केयर। बेसिकली इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है। इफ़ यू आर गिविंग केयर टू द रेजिडेंट, अगर आप अपने आप को किसी पेशेंट के पास लेके जा रहे हो तो आपने बेसिकली सबसे पहले हैंड वॉश करना है प्रॉपर। वो बताया जाएगा आपको हैंड वॉश किस तरीके से होता है, इसमें ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी है अगर आप किसी पेशेंट के रूम में जा रहे हो, आपने क्या उसको केयर प्रोवाइड करनी है, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। यही एक सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट है, इसकी भी लैब होती है, आपको सिखाया जाएगा लैब के अंदर भी और थ्योरी में भी पढ़ाया जाएगा कि किसी आपने पेशेंट को बाथ कैसे देना है ना, उसको ब्रशिंग कैसे करवानी है, अगर कोई मेल है उसको आपने शेव कैसे करना है। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको थ्योरेटिकल भी आपको पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल भी आपको सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल भी इसका बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने पेशेंट का बीपी कैसे चेक कर सकते हो, है ना, रेस्पिरेशन उसकी कैसे चेक कर सकते हो। और एक सब्जेक्ट आपका होगा कम्युनिकेशन इन केयर गिविंग। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि आप किसी पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, है ना, जिसको डायमेंशिया है या जो मेंटली अपसेट है ना, उसको अब चीज़ें समझाना कितना मुश्किल है। कि सपोज़ आप उसको कहना चाहते हो कि हेलो मिस्टर जॉन, नाउ इट्स टाइम टू चेंज योर क्लॉथ्स, है ना, उसको नहीं समझ में आ रहा कि आप उसको क्या कह रहे हो, तो उसको कैसे आपने प्यार से डील करना है, उसको कैसे आपने चेंज करना है, उसको कैसे आपने फीड करवाना है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि आप उसके साथ कैसे बातचीत करोगे। वो बातचीत आपकी हो सकती है कि फेशियल एक्सप्रेशन से आप कैसे समझा सकते हो, या वर्बली नॉन वर्बल, है ना, कैसे आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। बेसिकली इसमें यही चीज़ आती है कि आपको अपने पेशेंट के साथ बातचीत कैसे करनी है इफ़ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ इसमें आएगी। ये भी सही सब्जेक्ट है। और जो फिफ्थ सब्जेक्ट मेरे पास था वो था ESOL। इसके अंदर आपको बेसिक इंग्लिश सिखाई जाती है, असाइनमेंट्स कैसे बनानी है आपको वो सिखाई जाती है। और इसके अंदर आ जाएगा कुछ भी मान लो टॉपिक दिया जाएगा, उसकी वीडियोस वगैरह आपको देख के अपना रिस्पॉन्स देना होगा, है ना, क्वेश्चंस जो आपको पूछे होंगे वो बताने होंगे। यस, अब तक मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि करंटली मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ सेकेंड सेमेस्टर में। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पर्सनल सपोर्ट वर्कर को, है ना, कंप्लीट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।